वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज का यह वीडियो जितने भी लाइब्रेरियन कोर्स करने की जो स्टूडेंट सोच रहे हैं उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके 4 से 5 सवाल आपके क्लियर करने वाला हूँ। काफ़ी छात्रों के माइंड में डाउट चल रहे हैं, वो डाउट यहाँ पर इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। उन चीज़ों को मैं क्लियर करूंगा जो आपके डाउट है। यहाँ पर 4 से 5 आपके पॉइंट है। जैसे फर्स्ट हो गया कि आपके जो लाइब्रेरियन के जो एग्जाम है वो कब होते हैं। आपको पता है कि एक एक साल का यहाँ पर पीरियड रहता है, चाहे फिर आपका कोई सा भी कोर्स हो। जैसे 4 कोर्स हो गया आपका, CLIS हो गया, DLIS हो गया, BLIS हो गया या MLIS हो गया। तो जो इनके एग्जाम है वो कब तक होते हैं जब से आप एडमिशन लेते हो। उसके बाद में नेक्स्ट है कि पास होने के लिए कितने चांस आपको दिए जाते हैं, ठीक है। उसी के बाद में थर्ड पॉइंट है कि लाइब्रेरियन कोर्स के साथ साथ और कौन सा कोर्स भी आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप लाइब्रेरियन कोर्स कर रहे हैं, उसके साथ में कोई डिग्री कोर्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते, डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो क्लियर करूंगा। फोर्थ पॉइंट है सब्जेक्ट इसमें कितने होते हैं। फिफ्थ पॉइंट है प्रैक्टिकल कितने होते हैं और प्रैक्टिकल कब तक आपके होते हैं, ठीक है। ये 5 पॉइंट यहाँ पर मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, ठीक है। फर्स्ट में बात करते हैं यहाँ पर लाइब्रेरियन के एग्जाम आपके कब तक होते हैं, ठीक है। अब देखो, जितने भी स्टूडेंट हैं जब भी आप एडमिशन लेते हो, जैसे बात कर ले यहाँ पर VMU की, वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय की बात कर ले, तो यहाँ पर आपके एक तो एडमिशन जुलाई में होते हैं, एक एडमिशन आपका दिसंबर में होता है, ठीक है। अब आपकी 2024 में जुलाई आएगी, जुलाई में आपके एडमिशन है वो फिर से स्टार्ट हो जाएंगे। तब तक आप थोड़ा पैसेंस रखें। बाकी उनसे रिलेटेड मैंने 3-4 वीडियो बना दिए, उन वीडियोज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। उन वीडियोज को जाकर देख लेना, बिल्कुल डिटेल बाय डिटेल बता रखा है सभी कोर्स के बारे में कि कौन से कोर्स में कितना फीस रहता है, साथ में कितना पीरियड रहता है, यहाँ पर कौन से ग्रेड के लिए कौन सी एलिजिबिलिटी यहाँ पर चाहिए होती है। साथ ही में एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा आपको, काफी छात्रों के मन में डाउट था कि सेकंड ग्रेड की भर्ती के लिए कौन सा कोर्स एलिजिबल होना चाहिए। देखिए, आपकी जो ग्रेजुएशन है वो होनी चाहिए प्लस DLIS का अगर आपके पास में डिप्लोमा है तो आप उसके लिए एलिजिबल है। अगर BLIS कर रखा है तो भी आप एलिजिबल है, और फर्स्ट ग्रेड के लिए अगर आपने MLIS कर रखा है तो आप एलिजिबल है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपने 2023 में, ठीक है, 2023 में आपने लाइब्रेरियन कोर्स के लिए कोई सा भी कोर्स हो, 4 कोर्स मैंने बता दिए, उसमें अगर आपने एडमिशन ले लिया तो आपका जो एग्जाम होगा वो 1 महीने बाद में, ठीक है, 1 महीने बाद मतलब कि 1 साल बाद में होगा, यानी 2024 में मतलब कि जनवरी के लास्ट वीक या फरवरी में आपके जो एग्जाम है वो स्टार्ट हो जाते हैं। यानी कि 1 साल का पीरियड रहता है और 1 साल में आपके जो एग्जाम है वो स्टार्ट हो जाते हैं। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं कि पास होने के लिए आपको कितने चांस दिए जाते हैं। देखिए, जो एक तरीके से VMU के द्वारा, मैं यहाँ पर वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय को लेकर चलता हूँ, बाकी अदर यूनिवर्सिटीज की अलग रूल एंड रेगुलेशन रहते हैं। बाकी जो चीजें यहाँ पर मैं क्लियर कर रहा हूँ ये कुछ चीजें तो सिमिलर ही रहती है, ठीक है। इनफैक्ट जो वहां पर बाकी चीजें हैं वो भी आपकी सेम ही रहेगी। जैसे फर्स्ट में यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ सेकंड पॉइंट को लेकर, यहाँ पर आपको 3-4 चांस दिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए आप जैसे किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हो या कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो, आपके बैक लग जाती है, आपका पेपर ड्यू रह जाता है, सेमेस्टर के जो स्टूडेंट है उनको 2 से 3 मौके दिए जाते हैं। जो एनुअल के स्टूडेंट है वो अगर अलग अलग सब्जेक्ट में फेल होते हैं या अलग अलग सब्जेक्ट में उनकी बैक लगती है तो उनको डायरेक्ट फेल कर दिया जाता है। अगर एक सब्जेक्ट में, जैसे मान लीजिए कोई केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिजिकल केमिस्ट्री, 3 में से अगर तीनों में ही आपकी बैक लग रही है तो आपको फेल नहीं किया जाता। बाकी अगर मतलब कि अलग अलग सब्जेक्ट में लग जाती है तो आपको फेल कर दिया जाता है। ये एक एग्जाम्पल है आपको समझाने के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको, अगर आप फर्स्ट बार फेल हो रहे हो तो आपको एक मौका दिया जाएगा, अगर सेकंड बार भी फेल हो रहे हो तो भी आपको मौका दिया जाएगा, थर्ड बार फेल हो रहे हो तो भी मौका दिया जाएगा, और अगर फोर्थ बार भी अगर आप एक तरीके से आपका पेपर क्लियर नहीं हो रहा है तो भी आपको मौका दिया जाएगा। अगर चौथी बार भी आपसे, ठीक है, फोर्थ बार भी अगर आपसे पेपर है वो क्लियर नहीं हो रहा है तो आपको डायरेक्ट फेल कर दिया जाता है, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखना। थर्ड पॉइंट की बात करें कि लाइब्रेरियन कोर्स के साथ साथ कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं। काफी छात्रों का डाउट रहता है कि सर जैसे मैं अभी फिलहाल जैसे मैं डिग्री कोर्स कर रहा हूँ तो डिग्री कोर्स के साथ में क्या मैं डिप्लोमा कोर्स कर सकता हूँ। बिल्कुल, ऑफ कोर्स आप कर सकते हो। VMU ऐसी सुविधा आपको प्रोवाइड करवाता है, आप कर सकते हो। जैसे कि आप कोई भी BA, BSc, BCom, MA, MSc कोर्स कर सकते हो, और उसके साथ में अगर आप DLIS करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, CLIS करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप डिग्री कोर्स के साथ में डिग्री कोर्स कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। साथ ही में डिग्री के साथ में डिप्लोमा आप कर सकते हो। और एक बात ध्यान रखना, अगर आप कोई डिप्लोमा कोर्स कर रहे हो, जैसे VMU हो गया या कोई अदर यूनिवर्सिटी हो गई, उससे अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो तो डिप्लोमा के साथ में आपका डिप्लोमा कोर्स एक साथ नहीं होगा। हाँ, डिग्री कोर्स के साथ में डिप्लोमा कोर्स एक साथ आपका हो सकता है। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं
कि सब्जेक्ट इसमें कितने होते हैं। देखो इसमें मिनिमम 4 सब्जेक्ट आपके रहते हैं, 2 प्रैक्टिकल रहते हैं। मैं DLIS की बात कर रहा हूँ, और भी जो अदर सब्जेक्ट रहते हैं उनकी लिस्ट मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा कि CLIS, DLIS, BLIS, MLIS के लिए कितने कितने सब्जेक्ट रहते हैं। साथ में इन सब्जेक्ट के एग्जाम किस स्टैंडर्ड पर आपके होते हैं, मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने होते हैं, वो आपको मैं टेलीग्राम के माध्यम से प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4 सब्जेक्ट रहते हैं, 2 आपके प्रैक्टिकल होते हैं। 5वां पॉइंट अपना यही है कि प्रैक्टिकल आपके कब होते हैं और प्रैक्टिकल आपके कितने होते हैं। 2 से 3 प्रैक्टिकल होते हैं। प्रैक्टिकल के लिए आपको रीजनल सेंटर आपको दिया जाता है। जैसे VMU की बात करें तो इसका जैसे रीजनल सेंटर आपका हो गया बीकानेर हो गया, जोधपुर हो गया, जयपुर हो गया, कोटा हो गया, उसके बाद में उदयपुर हो गया। ये 3 से 4 या 5 आपके जो रीजनल सेंटर होते हैं, इन्हीं में आपका सेंटर आता है और यहीं पर जाकर आपको एग्जाम वगैरह है वो आपको देना पड़ता है। यहीं पर आपके जो एग्जाम है वो कंडक्ट करवाए जाते हैं। ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखना आप सभी छात्र। उसी के साथ में आपके जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल के लिए किसी भी संभाग में 10 दिन के आपके प्रैक्टिकल लगते हैं। अगर 10 दिन में आप 5-6 दिन आपको जाना होता है, आप जा सकते हो। ठीक है, प्रैक्टिकल लेने वहां पर जा सकते हो। और टोटल आपके 10 दिन चलते हैं प्रैक्टिकल। किसी भी संभाग में, किसी भी जो रीजनल सेंटर रहता है उसमें आपके प्रैक्टिकल चलते हैं। प्रैक्टिकल आपके शायद एग्जाम से पहले हो जाते हैं, ये मुझे अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन मुझे जहां तक पता है एग्जाम से पहले आपके जो प्रैक्टिकल है वो आपके हो जाते हैं। तो 10 दिन में आपको 5 से 7 दिन आपको प्रैक्टिकल देने जाना होता है। ठीक है, अब जो चीजें मैंने बिल्कुल क्लियर कर दी है आपको लाइब्रेरियन कोर्स से रिलेटेड, काफी छात्रों के डाउट चल रहे थे इससे रिलेटेड। और जो एग्जाम है, एग्जाम का ध्यान रखना कि अगर आपका जुलाई में है, 2023 जुलाई में अगर आपने एडमिशन लिया है तो 2024 जुलाई अगस्त में आपका जो एग्जाम है वो कंडक्ट करवा लिया जाएगा। अगर जनवरी में किसी 2021 मतलब कि 2023 जनवरी में अगर आपने एडमिशन लिया है तो 2024 जनवरी में आपका एग्जाम है वो कंडक्ट करवा लिया गया होगा। ठीक है, तो ये आपका सिंपल एक तरीके से शेड्यूल रहता है एग्जाम का, प्रैक्टिकल का, जो कि मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। अभी भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो उन 3-4 वीडियोज को देख लेना, उनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। उन वीडियोज में आपके जितने भी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। लास्ट जो मैंने वीडियो बनाया है वो इतना डिटेल वाइज मैंने बताया है जिसमें कि आपको कहीं अदर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वहां पर मैंने डिस्टेंस से यूनिवर्सिटी कौन कौन सी है, साथ में रेगुलर यूनिवर्सिटी कौन कौन सी है, इंडिया के जिस भी लेवल की बात करें सभी की जगह मैंने बता रखी है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी से आप जो लाइब्रेरियन कोर्स है वो कर सकते हो, कौन सी ग्रेड की भर्ती है उसके लिए आप एलिजिबल हो सकते हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।